हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि सर टीडीएस के बारे में जानकारी दीजिए कि टीडीएस क्या होता है, कौन डिडक्ट करता है और डिडक्ट होने के बाद उस अमाउंट का क्या किया जाता है, गवर्नमेंट टीडीएस क्यों पहले डिडक्ट कर लेती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस टीडीएस की हमें क्या बेनिफिट मिलती है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी आज मिलने वाली है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसको, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो टीडीएस क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको पैसे की जरूरत पड़ी और वो एडवांस पेमेंट ले लेता है और फिर जब सैलरी उसको मिलती है तो उसमें से उस एडवांस को वो डिडक्ट करवा देता है। उसी तरीके से इनकम टैक्स में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है तो वो पेमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनकम ट्रीट किया जाता है। अब वो चाहे 1 लाख की पेमेंट हो या 50,000 की पेमेंट हो, चाहे जो भी अमाउंट हो, वो इनकम ट्रीट होती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी आप पेमेंट करो सामने वाले को तो आप टीडीएस पहले यानी टैक्स पहले ही आप डिडक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट पहले टैक्स क्यों डिडक्ट करवाती है, तो इसके पीछे देखिए 2 मेजर रीजन है। हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है और थ्रू आउट द ईयर अपने खर्चे को मैनेज करती है। तो अपने टैक्स बेस को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट एक चाहती है कि उसका कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे टैक्स का, जिसके वजह से टीडीएस जो है कलेक्ट होता रहता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। और दूसरा रीजन है टीडीएस कटने का, वो होता है टैक्स इवेजन। क्योंकि आप देखें यदि तो टोटल पॉपुलेशन का केवल 2,20,00,000 लोग ही ऐसे हैं जो कि टैक्स का पेमेंट करते हैं, रिमेनिंग लोग टैक्स का पेमेंट नहीं करते। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है, तो इसको रोकने के लिए भी क्या करती है, टीडीएस कलेक्ट करवा लेती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टीडीएस कौन डिडक्ट करता है। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है आपको, उस पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो पहले ही उस पर टीडीएस डिडक्ट कर ले। उसको हम पेई कह सकते हैं, डिडक्टर कह सकते हैं। और वो जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको आप एडवांस टैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ये रूल कहता है कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है खुद से। तो ये काम जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका काम कर देता है, यानी कि ये टैक्स जो है कलेक्ट कर लेता है आपसे डिडक्ट करके और ये आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में डिपॉजिट करा देता है। और आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आप 26AS फॉर्म को जरूर चेक किया करें, जिसमें कि आपकी टीडीएस की पूरी जानकारी यहाँ पे दिख जाती है कि आपको कितना पेमेंट पूरे साल भर में हुआ और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ और कितना टीडीएस डिपॉजिट किया गया। ठीक है, जिससे कि आपको जानकारी हो सके और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इसके अनुसार फाइल कर सके। अब यहाँ पे कुछ इनकम की लिस्ट हम देख लेते हैं जिसपे कि टीडीएस पहले ही काट लिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनकम है जिसपे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। बस जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे किसी भी एम्प्लॉय को यदि सैलरी पे की जा रही है और एक लिमिट के बाद क्रॉस करती है सैलरी, तो उस पर टीडीएस पहले ही एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट कर देता है। यदि आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है और आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट की इनकम एक लिमिट के बाद, जैसे कि नॉर्मल सिटीजन है 40,000 के ऊपर एक साल में इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टीडीएस कट जाता है। और यदि सीनियर सिटीजन है तो 50,000 के ऊपर यदि जाएगा तो टीडीएस पहले ही कट जाता है। डिविडेंड की इनकम बात करें तो यदि आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा हुआ और आपको 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड एक साल में आपको मिलता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। यदि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है तो 20 लाख के ऊपर, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते तो 20 लाख के ऊपर यदि आपका जो भी विड्रॉल होगा बैंक से उस पर टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेता है। और यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है, उसके ऊपर जाता है तो टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो जितने भी कैजुअल इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, हॉर्स रेसिंग है, इस पे भी टीडीएस जो है पहले ही कट जाता है। रेंटल इनकम की बात करें, कोई प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी रेंटल वैल्यू है, उस पे पर्सन क्या करता है, आपको इनकम हो रही है, एज ए ओनर आप हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तो जो टेनेंट आपको पेमेंट कर रहा है एक लिमिट क्रॉस होने के बाद वो क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करा देता है। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट की बात करें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे यदि आप कोई भी काम करा रहे हैं तो उसमें पेमेंट करने के बाद टीडीएस डिडक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25
ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे इनकम हो चुके होंगे, ठीक है, और इस पे टीडीएस आपका पहले से कट रहा होगा। अभी भी जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक साल में सैलरी मिल रही है 12 लाख रुपीज़, जो कि एस्टिमेटेड है, और इस पर 10% का टीडीएस कट गया तो आपका ये टीडीएस अमाउंट 1,20,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। यदि आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट हुई 65,000 रुपये तो इस पर 10% टीडीएस कट गया, 6,500 बैंक डिडक्ट कर लेगा। डिविडेंड मान लीजिए आपको हुआ 25,000 का तो इस पर भी टीडीएस कट गया। और यदि ऑनलाइन गेमिंग से यदि आपको इनकम हो रखी मान लीजिए 50,000 हुई, 30% का टीडीएस पहले कट गया तो 15,000 ये टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा। रेंटल इनकम आपको हुई 3,65,000 पूरे ईयर का, इस पे टीडीएस डिडक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हुआ 80,000 का तो यहाँ पे टीडीएस, टोटल आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हो रहा है 1,82,100, और टोटल पेमेंट आपको कितना हुआ 17,85,000, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से आप इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। मैंने बताया कि जो भी इनकम आपको मिलेगी उसमें से टीडीएस माइनस हो जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में नेट कितना आया 16,02,900 रुपये आया, ठीक। अब क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मान लीजिए कि आपका टीडीएस कट गया, यदि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और यदि आप इसके प्रति अवेयर नहीं हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, और ये जो 1,82,100 है ये गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। क्योंकि आप यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 1 साल के बाद आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो ये टीडीएस तो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करिए, अपनी इनकम को डिक्लेयर करिए। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं तो सैलरी की इनकम है 12 लाख रुपए, तो आपको दिखानी है। अदर इनकम जिसमें कि मैंने ऊपर डिविडेंड की इनकम हो गई, ऑनलाइन गेमिंग की हो गई, ठीक है, ये सारे इनकम मिला के 5,85,000 टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल आप देख सकते हैं 17,85,000 आ गया। अब आप मान लीजिए कि आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखें तो 15 लाख के ऊपर यदि आपकी इनकम जाती है तो आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं। न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यदि आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में 10 लाख के ऊपर जाती है तो फिर आप 30% के स्लैब में आ जाते हैं, उसके अनुसार टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो ये जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ है न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग हुआ है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में इसे कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट कहीं ज़्यादा आएगा, और न्यू टैक्स रेजिम में आपका यहाँ पे 2,34,520 आ रहा है। ये जो टीडीएस 1,82,100 है, ये टीडीएस आपके पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता है जिस पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया है। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर कर लिए, आपका टैक्स इतना आ गया, तो ये जो टैक्स आपका ऑलरेडी डिपॉजिटेड है टीडीएस वाला, ये अमाउंट आपका एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, केवल 52,420। तो एक तो रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके ऊपर टैक्स का भार ना पड़े, इसलिए हम टीडीएस पहले ही डिडक्ट करवा देते हैं। यदि आप लास्ट में यदि आप बिल्कुल लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यदि आप टैक्स का पेमेंट करेंगे तो आपको 2,34,000 देना पड़ेगा, और इस पे अलग से एडवांस टैक्स का पेनल्टी जो लगेगा अलग से लगेगा, और इंटरेस्ट वगैरह चार्ज जो होगा अलग से होगा। तो उससे यदि आपको बचना है तो आप टीडीएस पहले ही डिडक्ट करवा लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन कम रहे और आपके पास एक वर्किंग कैपिटल भी लगातार पूरे साल भर में बनी रहे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने कि इस टोटल इनकम में कुछ डिडक्शन वगैरह उसके क्लेम हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिडक्शन है जो आप क्लेम कर लेते हैं। इनफैक्ट यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको डिडक्शंस बहुत ही मिनिमम मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री हो जाती है। मान लीजिए कि इनकम आपकी 7 लाख तक आ गई, या ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक आपकी आ गई, तो आपका जो टीडीएस ये कटा है पूरा, ये आपका रिफंड हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट करने वाला पर्सन है उसकी क्या जिम्मेदारी है, और जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्टर है, आप वो तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया इनकम पे, अब उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है तो उसका भी एक ड्यू डेट है कि यदि किसी मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आप नेक्स्ट मंथ 7th डेट तक आप उस टीडीएस को क्या करिए, डिपॉजिट करा दीजिए। ये पर्सन टीडीएस कैसे डिपॉजिट कराएगा, तो इसको 10 नंबर अलॉट किया जाता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसी 10 नंबर के आधार पर ये क्या करता है, अपना टीडीएस डिपॉजिट करा देता है। लेकिन आपके 26 AS में वो टीडीएस कब दिखता है, तो इस पर्सन को टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है, और ये टीडीएस रिटर्न हर 3 महीने पे फाइल होता है।
यानी कि जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी खत्म हो गया, तो अभी जनवरी में बाई 31 जनवरी टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। तो जब ये टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे तो इस टीडीएस रिटर्न में आपका पैन नंबर पूरा प्रॉपर तरीके से इन्हें मेंशन करना होगा, ठीक है। और कितने पर्सन का इन्होंने डिडक्ट किया है उसका पैन नंबर रहेगा, और कितना पेमेंट इन्होंने किया उस अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पीरियड में, और कितना टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया और कितना टैक्स डिपॉजिट कराया, ये सब कुछ टीडीएस रिटर्न में इन्हें मेंशन करना होता है और इस टीडीएस रिटर्न को फाइल करना होता है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस टीडीएस रिटर्न को हर एक क्वार्टर में फाइल करते हैं, और नॉर्मल रूल भी यही कहता है कि आपको क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग पेमेंट तो करते जाते हैं लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, और ये बिल्कुल लास्ट के क्वार्टर में एक बार में ही पूरा अमाउंट दिखा देते हैं और टीडीएस को डिडक्ट करके उसको रिटर्न में ले लेते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट। अब जिस पर्सन ने टीडीएस रिटर्न फाइल किया है उसको आपको उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करे। यदि सैलरी की बात करें तो फॉर्म 16 में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा, अदर देन सैलरी है तो फॉर्म 16A में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो टीडीएस सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी टीडीएस आपका डिडक्ट किया है उससे आप सर्टिफिकेट की डिमांड जरूर करें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसका क्लेम लेने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे जो डिडक्टी है इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी ये है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए, और आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो टीडीएस जिस इनकम पे कटा है वो इनकम तो दिखानी है, जो नॉन टीडीएस इनकम है जिसपे कि टीडीएस नहीं भी कटा है उस इनकम को भी आपको दिखानी है। ये दोनों ही इनकम आपके 26AS और AIS में रिफ्लेक्ट करते हैं। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने जाएंगे, अभी ये मार्च में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फाइल करेंगे, तो आपको ये चेक जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका टीडीएस ज़्यादा कट चुका है और आपका टैक्स कम आ रहा है तो उस केस में आप इजीली रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आपकी टैक्स ज़्यादा है लेकिन आपका रिफंड पहले से कटा हुआ, तो आप उसको एडजस्ट करा करके टैक्स का पेमेंट भी आप कम कर पाते हो, ठीक है। तो टीडीएस का ये पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिस तरीके से ये काम करता है एक टैक्स पेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसका टीडीएस कट चुका है। तो आपका टीडीएस यदि इस तरीके से कटा है या फिर आप टीडीएस डिडक्टर हैं तो आपके लिए भी जरूरी ये है कि आपको टाइमली अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करते जाना है, ठीक है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को टीडीएस रिफंड क्लेम करने में, टीडीएस का एग्जेम्पशन लेने में उसको परेशानी ना हो सके। आशा करता हूं कि आपको टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपकी कुछ क्वेरी रहती हैं तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।